हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में ख्याति जवेरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल ऑकल्ट टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी आप जो कंसीव करोगे वो कॉम्प्लिकेटेड होगी या स्मूथ होगी, प्रोवाइडेड जिन्होंने पहले कॉम्प्लिकेशंस या फिर मिसकैरेजेस या फिर कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की वजह से अपना बेबी खोना पड़ा है, तो क्या इस बार स्मूथली डिलीवरी होगी, आसानी से होगी या फिर कोई बाधाएं, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आ रहे हैं तो आपका वेलकम है। एंड आपको कह दूं, ये प्रेगनेंसी सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। एपिसोड 1 एंड 2 में हमने टैरो कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड रीडिंग और मोटिवेशनल और पाइल रीडिंग के द्वारा हमने देखा कि क्या आप कंसीव करेंगे या नहीं। अगर हाँ करेंगे तो कब करेंगे, साथ ही साथ प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करेंगे, उससे मेरा मतलब है आईवीएफ से करेंगे या फिर नेचुरली करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है एपिसोड 1 एंड 2 तो आप देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, प्रेगनेंसी लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी या फिर वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन नॉर्मल बेसिस देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होगी या नहीं, स्मूथली होगी या कॉम्प्लिकेटेड होगी। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी मिसकैरेज की वजह से अपना बेबी खोया है या फिर पहले से इतनी कॉम्प्लिकेशंस देखी उसकी वजह से यहाँ पे अगर खोया है तो क्या इस बार ठीक ठाक से होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 बार टैरो रीडिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिए हैं, क्योंकि पहला जो टॉपिक था मतलब एपिसोड 3 एंड 4 को कंबाइन करके मैंने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एपिसोड 3 जो था वो हार्डली 5-10 मिनट्स का ही था, तो आई थॉट कि संडे है, यहाँ पे फुल मून की भी एनर्जी है, ब्लेसिंग्स ऑफ मून एंड सन, यहाँ पे बहुत ही ऑस्पिशियस मौका बन रहा है। तो आई वुड लव कि मैं यहाँ पे 3 एंड 4 कंबाइन करके दूँ ताकि हमारी सीरीज जल्द से जल्द यहाँ पे आपको गाइडेंस दे सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे टैरोविट से और उसके बाद देखेंगे हम ओशो रीडिंग से। ठीक है, उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे और बाद में हम मोटिवेशनल मैसेजेस भी देखेंगे। तो ये रीडिंग हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो, तो प्लीज़ आप संडे है तो संडे बिंच में देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको सूचना देना चाहती हूँ। ठीक है, एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, दैट इज दिस इज अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the vibrations and energy of this reading. Take them as a guidance and enjoy watching any time, as it is a timeless reading. It will resonate any time to respectively current situation of when you are watching this reading. ठीक, अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले टैरोविट से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर लिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको डेफिनेटली पसंद आने ही वाली है तो श्योरली लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, दैट हर हर महादेव, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, और साथ ही जिन भी यहाँ पे कपल्स या फ्रेंड्स या फैमिली में जिनको ये गाइडेंस की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं। एंड द रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन निगोशिएटेड चार्जेस, यानी कि फिक्स चार्जेस। ठीक है, you can also follow me on my WhatsApp channel and subscribe to my Instagram broadcast for daily updates, poll, Q&A and so on interesting things. तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इस रीडिंग को सवाल के साथ कि क्या आपकी इस बार की जो प्रेगनेंसी है उसमें बहुत ही स्मूथली अच्छे से आप बेबी प्लान कर सकते हो, बर्थ दे सकते हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सो जस्ट मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, बस 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर लीजिए आप। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, टू रिमाइंडिंग योर कॉन्शियसनेस टू योर इनर सेल्फ, टू योर बेबी, टू योर कुल देवता आई कैन से। ठीक है, देवी देवता या फिर आपका जो भी रिलीजन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप जिस भी रिलीजन पे बिलीव करते हैं उस गॉड को याद कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए आराम से, काम योर सेल्फ डाउन, आराम से बैठ जाइए, जस्ट रिलैक्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले आपके आसपास की ऊर्जा देख लेते हैं और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है वो भी देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी ऊर्जा देख लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्मूथनेस एंड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये जो सोच सबसे पहला कार्य है, ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 7 ऑफ वोन्स, ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। किंग ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक रहेगा द वर्ल्ड, ऑसम, फैंटास्टिक। और ये फॉलोड बाय है
फॉर 2 ऑफ वोन्स। तो सबसे पहले मैं आपकी ऊर्जा कह देती हूँ, आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही अंदर आप अपने खाए जा रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि ऐसी एनर्जी होती है यहाँ पे कि हम खुद को ही कोस रहे होते हैं, हम खुद को इतना कहीं ना कहीं वीक समझ लेते हैं, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर जो बच्चा करने की जो चाह है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बट साथ ही साथ आप उतने ही नर्वस हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेसेस के बारे में पता है। मे बी योर वुंड इज़ वीक और समवेयर यू आर लैकिंग समथिंग, आप कुछ मिस कर रहे हो अपने हेल्थ में। सो आप थोड़े थोड़े अवेयर हो यहाँ पे, थोड़े से चिंतित हो। साथ ही साथ किसी को यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम भी दिख सकती है, यहाँ पे ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आ रही है। आपको कैफीन हो या फिर कोई भी नशीली पदार्थ या फिर ड्रग्स की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। दैट कैन बी सिगरेट्स या फिर अल्कोहल या एनीथिंग, ठीक है। सो आपको वो स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि आपको भी अवेयरनेस आ चुकी है कि ये आपके वुम को डैमेज कर रही है, आपके यहाँ पे पूरे बॉडी सिस्टम को, मदरहुड को डैमेज कर रही है यहाँ पे। तो आपको ये सब चीज़ें पता चली है या फिर पता चलने वाली है, तो उस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को कोस रहे हो कि ये क्यों किया मैंने, ये क्या किया मैंने। बट कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वून्स है आप यहाँ पे, तो आप अभी बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो रहे हो, आप सब इम्प्रोवाइजेशन ला रहे हो, आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो क्योंकि यहाँ पे द स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। सी यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है द स्ट्रेंथ, ठीक है, और यहाँ पे 8 है, सो विच इज़ शनि का साल, इन्फिनिटी, स्ट्रेंथ विद द वुमन, ठीक है। सो द स्ट्रेंथ इज कमिंग फॉर यू। सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो भी गलतियाँ थी अभी आप पूरे अवेयरनेस के साथ उसको फिक्स करना चाहते हो, उससे संभलना चाहते हो, उसे दोहराना नहीं चाहते, बिकॉज यू आर ऑल्सो विलिंग समवेयर, बहुत ही डीप डाउन आपको भी बहुत इच्छा है दैट यू वॉन्ट टू बी अ मदर नाउ, यू आर प्लानिंग टू बी अ वेरी गुड मदर। सो आप अभी से स्टेप लेना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पे कितने भी बवंडर आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है ना कि आप उसको भी लेट गो करके या फिर उसको पार करके, पास बाय करके आप आराम से निकल जाओगे, ठीक है। यू आर हैविंग दैट स्ट्रेंथ इन यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्मूथनेस होगी या फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहेंगे इस दौरान जब भी आप कंसीव करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था लास्ट सीरीज़ में, आप किस तरीके से कंसीव करोगे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप उस तरीके से आप कंसीव करोगे, अभी किस तरीके से, मतलब आप देख लेना, मैंने आई बटन यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा यहाँ पे, या फिर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना मैंने किस माध्यम से बोला था आपको, अगर आपने देख चुके हो तो वी कंटिन्यू। सो उस ही माध्यम से आपको यहाँ पे पॉसिबली आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। आई कैन क्लियरली सी, मैं आपको कुछ भी गलत गाइडेंस या फिर रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ पॉजिटिव बोलना है तो बोलूँगी, ऐसा नहीं है। बहुत ही ट्रुथफुल से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है। तो अब मैंने बोला था कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है तो इट्स अ साइन ऑफ येस, कि येस आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे वाइब्रेशन में हो कि आप वो चीज़ प्रोसीजर करने के बाद भी आप इतना ओवरथिंक करोगे, आपको सबसे, मतलब आप इतने क्यूरियस हो गए हो ना कि आपको सब कुछ फटाफट जानना है, करना है, सब कुछ ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें बिगाड़ दोगे, क्योंकि नज़र इज़ वेरी रियल थिंग। तो अगर जिस इंसान को नहीं कहना ये चीज़, वो भी कह दोगे जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, आपको जानना है कुछ इस बारे में, ठीक है, वो टॉपिक के बारे में या फिर वो प्रेगनेंसी के उस फ्रेम के बारे में आपको जानना है, इसलिए आप उसी से पूछोगे जिसको आपको नहीं पूछना था। सो नज़र इज़ वेरी रियल, और मैंने पहले भी बोला था यू शुड बी वेरी पर्सनल टू योर सेल्फ अंटिल यू आर हैविंग अ गुड 3 months आफ्टर कंसीविंग, ठीक है। इवन आप अपने फैमिली को, करीबी रिश्तेदार को बोल सकते हो, बट it is more mandatory, it is more good if you keep in like in mean or thing, ठीक है। in mean thing in the sense your parents, your elders, your spouse, your partner and the doctor, no one else, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस है, ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों से बीत रहे हैं, गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बातें करेंगे तो आप ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, ये भी एक रीज़न है। आपको अपने तक ही रखना है ये चीज़ों को। आप अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, आप बेबीज़ के रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, आप ऑडियो सुनेंगे, ये सब करेंगे। क्या होता है, बहुत सारी माएँ होती है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, आपको नहीं पता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। तो जो डॉक्टर बोलता है ना वो सुना कीजिए, जो आपके मॉम डैड बोल रहे हैं या फिर सास ससुर बोल रहे हैं जिसको एक्सपीरियंस है, या फिर आप उनको अपनी मेडिकल कंडीशंस शेयर कीजिए, उस दौरान जो आपको वो गाइडेंस देते हैं आप वो सुनिए। आप सभी के सुनेंगे, सब कुछ आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने बॉडी पे ना कहीं वो टॉर्चर कर रहे हैं,
ठीक है, मतलब जो आपकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है वो भी आप कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे खुद को तो टॉर्चर कर ही रहे हैं, प्रेशर दे ही रहे हैं, बेबी को भी अनसेफ कर रहे हैं। सो लुक टूवर्ड्स इट, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स इन द सेंस की एक ऐसी वाइब्रेशन है कि जहाँ पे आपको मतलब ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई, जैसे कि मैंने ये बोला ना, ओवर थिंकिंग होता है, 100 चीज़ें हम सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं कभी कभी। तो फिर आपको क्या हो जाता है यहाँ पे, आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तो आप ऑलरेडी अभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा चुके हो कि भाई कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है, ठीक है। तो अभी आप ना सभी को यहाँ पे डाउट के नज़र से देखने लगोगे, विच इज़ रॉन्ग। ये मैं गाइडेंस रीडिंग करती हूँ ताकि आपको जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी मैं गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक रोड मैप दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके वो जर्नी में पत्थर आए ही। अगर आप ये देख रहे हो तो आप पहले से वो पत्थर हटा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको वहम की तरह पालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने पहले भी बोला था मैं सुपरस्टिशियस चीज़ों को प्रमोट नहीं करती, ठीक है। सो अभी भी बोल रही हूँ, आपको ब्रॉड माइंड से, विथ फुल ऑफ स्ट्रेंथ, विथ फुल ऑफ अवेयरनेस, विथ फुल ऑफ परफेक्ट एंड एक्यूरेट एंड लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ प्रोसीड करना है, ठीक है। जो नीडेड है उसके ऊपर अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। नो पार्टी, नो क्लबिंग, नथिंग, ठीक है। फिर आप बोलोगे नहीं ये मेरा अगर M&M है या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, या फिर मैं मीडिया लाइन से हूँ, ये तो करना पड़ता है, देन फॉरगेट इट। यू आर नॉट हैविंग अ परफेक्ट फिजिक to give a birth to a child, because you are keeping in danger to both the parties, yourself and the baby, ठीक है। सो या तो काम को चुन लीजिए या तो अपने आप को चुन लीजिए, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो पॉजिटिवली यहाँ पे मैस्कुलाइन प्रॉब्लम भी आ सकती है। मैस्कुलाइन इन द सेंस आपके पार्टनर के रिलेटेड, मतलब इसमें से जो भी आज रीडिंग देख रहे हैं ये, उसमें से बहुत ही कम रेशियो में मैं कह सकती हूँ ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन है यहाँ पे जिसके पार्टनर मतलब कि पति यहाँ पे अग्री नहीं करेंगे बेबी के लिए, बिकॉज ही डजंट वांट्स अ बेबी राइट नाउ। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन ही होती है वेयर योर पार्टनर डजंट नीड दैट बट यू नीड इट वेरी बैडली, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप उनसे बात कीजिए, कन्विंस कीजिए, आप अपनी चीज़ों को उनके सामने रखिए, आप जानिए वो क्या कह रहे हैं। फिर भी इट्स नॉट गेटिंग द वे यू वॉन्ट, देन इट्स योर कॉल वॉट यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज यू आर द मदर एंड यू हैव द फुल राइट्स। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पार्टनर को भी पूरा हक है, बट यू आर द वन हु इज गोना टेक दैट पेन, ठीक है। सो सलाह मशवरा कर लीजिए गायनेक के साथ, अपने फिजिशियंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ और अपने खुद के साथ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली एल्डर्स के साथ इफ़ यू हैविंग देम। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं आपको आंसर बोलूँ कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, हाँ है, बट यहाँ पे द वर्ल्ड्स कार्ड है जिसने पूरी कहानी चेंज कर दी है यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि दिस इज अ मास्टर नंबर, द वर्ल्ड। कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, टफ होगा थोड़ा, जैसे मैंने आपको बोला था शनि का साल है, कुछ भी इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों को इजीली नहीं मिलेगा। आपका खान पान ठीक से रखना है, आपके एटमॉस्फेयर को ठीक से रखना है, अपने वाइब्रेशंस को ठीक से रखना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होना है यहाँ पे, ठीक है। आपके जो नेचर बिहेवियरल स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना है, फिजिकल स्ट्रक्चर पे, डाइट पे, रूटीन पे, एवरीथिंग यू हैव टू चेंज योर सेल्फ टोटली, अप्स एंड डाउन्स, यू हैव टू चेंज योर होल वर्ल्ड, ठीक है, just to conceive a baby with the procedure I guided you and with the full precaution, ठीक है। पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये द वर्ल्ड का। शी इज़ वेयरिंग अ पर्पल गाउन विद द ब्लैक थिंग, विद द ब्लैक बेल्ट आई कैन से। सो इट्स अ नंबर ऑफ 21 विच इज़ अ मास्टर नंबर वेर you are having the control, universe is with you, ठीक है। तो यहाँ पे 1000% आप कंसीव भी करेंगे, जिस तरीके से बोला था उसी तरीके से कंसीव करेंगे, विच इज़ शोड इन एपिसोड 2। साथ ही साथ येस कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को कम है, कुछ लोगों को पार्टनर के रिलेटेड है, बट ये सब आपके मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ वोन्स है यहाँ पे, ठीक है। 2 ऑफ वोन्स मतलब आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पे काम करना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, आराम से, ठीक है। प्लान वेरी वाइजली, थॉरली, जस्ट गो थ्रू इट एंड प्लान कीजिए। अब देख लेते हैं कि जिन का पहले मिसकैरेज हो चुका था, कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, अब जब वो कंसीव करेंगे क्या उन्हें वो सेम चीज़ों से गुजरना पड़ेगा या फिर स्मूथली आप इस बार कंसीव भी कर लेंगे और बेबी को बर्थ भी दे देंगे, ठीक है।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी देख लेते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे जिनको ऑलरेडी एक मिसकैरेज या फिर कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट यहाँ पे हेल्थ की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से उनको बेबी मिस करना पड़ा है, उनके लिए क्या है इस बार। क्या वो कॉम्प्लिकेशंस, मिसकैरेजेस या फिर हेल्थ के कोई भी कंडीशन की वजह से बेबी को कॉम्प्लिकेशंस या उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी या फिर स्मूथली डिलीवरी होगी। प्लीज़ गाइड मी महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी टुडे, बिकॉज इट्स अ फुल मून जब आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इट्स अ फुल मून। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इट्स अ फुल मून टुडे, तो यहाँ पे आपको शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है और ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स वॉट एवर गाइडेंस यू आर टेकिंग टुडे। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। इफ़ यू लाइक मोर सच कॉन्टेंट लाइक स्पिरिचुअल कॉन्टेंट, गाइडेंस कॉन्टेंट, तो आप मेरी बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी, कंप्लीशन, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी तक तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। प्रोजेक्शन, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, प्लेफुलनेस, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, पोस्टपोनमेंट, गो विद द फ्लो, और बॉटम ऑफ द डेक होगा आइसोलेशन, ओके, फॉलोड विद कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कह देना चाहती हूँ, जिन जिनका पहले कोई भी वजह से यहाँ पे बेबी लूज हुआ है, बेबी खो दिया है आपने, फिर वो वूम में हो, फिटस में हो, या फिर वॉट एवर द रीज़न वॉज, या फिर वॉट एवर द सिचुएशन वॉज, मैं आपको ये एक बात कहना चाहती हूँ कि इस बार बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कंप्लीशन भी होगी यहाँ पे, आप एक अच्छे से बेबी को बर्थ भी दे सकते हो, बट आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन यही करते रहना है लोगों को, यहाँ पे लोगों को इन द सेंस जिन जिनको पता है ना, यहाँ पे मतलब उनको ज़्यादा अपडेट नहीं देनी है, प्रोजेक्शन देना है, हाँ सब कुछ ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। या फिर आपको अवॉइड करते रहना है कुछ कुछ चीज़ों को जो आपको लगता है कि इन लोगों की वजह से ऐसा हुआ है, इन लोग, मतलब हम कभी कभी सोच लेते हैं सोसाइटी में रह के कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, बट दैट इज नॉट ट्रू। सो उन सब से बचने के लिए या फिर वो सब सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस से बचने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज इंटेंसिटी के साथ जो आपके तरफ यहाँ पे जो अबंडेंस आ रही है, बेबी बहुत आ रहा है, उसका कंप्लीशन तो ज़रूर होगा यहाँ पे, बट यू हैव टू स्टे इन अ आइसोलेशन स्पिरिट, ठीक है। आपको ना ज़्यादा खुशी मनानी है, ना आपको ज़्यादा सैडनेस क्रिएट करनी है, ना ज़्यादा आपको ह्यूमरस होना है, मतलब ह्यूमर फैलाना, समथिंग लाइक दैट, गलत गलत चीज़ें प्रमोट करना वो भी नहीं करना है, बिकॉज यू आर समवेयर मैनिफेस्टिंग दोज थिंग्स, क्योंकि आप ही में से निकली है वो चीज़, आप ही के दिमाग से निकली है, आप ही के मुख से निकलेगी, मतलब आप अपने ही ज़बान से बोलोगे दूसरों को। सो दिस इज समथिंग इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन टू योर ओन सेल्फ, तो वो भी मत कीजिए, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी नॉर्मल, काम डाउन, जैसे कि नॉर्मली एक लाइफ कैसे चलती है वैसे ही बिहेव करना है। आई नो दिस इज अ वेरी बिग इवेंट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, फॉर अ पेरेंट हु इज वेरी इन अ वाइब्रेशन टू कंसीव अ बेबी, टू गिव अ बर्थ टू अ बेबी, बट आराम से, ठीक है। डोंट बी टू एक्साइटेड, डोंट बी टू नॉर्मल इन द सेंस, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं है। ध्यान देना है, चीज़ों को नरिश करना है, चीज़ों को फील करना है, बट सिर्फ आप तक रखिए वो, ठीक है। ज़्यादा ना बड़ा सेलिब्रेशन करना है, मतलब समझ में आया कि आप कंसीव कर रहे हो, 3 महीने हो गए, पार्टी थ्रो कर दी फ्रेंड्स को, वाई? ज़रूरी नहीं है पार्टी थ्रो करना, जस्ट रिलैक्स। बेबी बर्थ हो जाए उसके बाद भी आप सारी कसर पूरी कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, ठीक है। या फिर ऐसी कोई भी चीज़, फैमिली फंक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रिचुअल्स है तब तक ठीक है, सेलिब्रेशंस को अवॉइड कीजिए, मतलब ज़्यादा बड़े पैमाने पे प्रमोट करना दैट यू आर बीइंग अ बेबी, दैट यू आर बीइंग अ प्रेग्नेंट कपल और यू आर कंसीविंग अ प्रेगनेंसी, डोंट डू दैट, ठीक है। प्लेफुलनेस, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस, तो यहाँ पे आई वुड जस्ट से प्लेफुलनेस इन द सेंस आप ऐसी एनर्जी में रहिए जो बहुत ही आपको प्लेफुलनेस दे, इंजॉयमेंट दे, मोटिवेशन दे। फिर वो बुक्स हो सकता है, पॉजिटिव यहाँ पे अफर्मेशंस हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकती है, मैनिफेस्टेशन हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आपको घूमना है, फिरना है, वट एवर द स्टेजेस वी हैव, तो उस दौरान आप वैसे वैसे प्लान कीजिए। योगा क्लासेस है and so on. There are many things now in the market. It is available for a would-be mom or would-be couples, ठीक है, would-be parents I mean to say, ठीक है। तो आप उसमें रहिए, बट एक और चीज़ है, प्लेफुलनेस का एक साइड इफेक्ट भी है कि हमें यहाँ पे फिसलना नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है। नथिंग शुड बी एक्सट्रीम, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अति होती है ना, उसमें जब हम गति से चलते हैं ना अति में, तो वहाँ पे कभी कभी पैर फिसल जाता है और वो सारी चीज़ें हो जाती है जो हमें नहीं करनी है। तो यू शुड कीप योर सेल्फ एंगेज्ड विद द थिंग यू आर हैप्पी, बट
वो भी चीज़ें नहीं करनी है। हैप्पीनेस में ओवर एक्साइटेड नहीं होना है और ऐसा कोई कदम नहीं लेना है विच इज़ इंजूरियस फॉर यू, ठीक है। इट शुड बी, you should have a spiritual growth, you should have a proper routine, you should have a proper hygienic plus as well as a routine where you are very particular about your diet, about your sleep, about your exercise, about your flexibility, about your baby and so on, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पोस्टपोनमेंट। जो भी पास्ट रिलेटेड आपके साथ जो भी हुआ है ना, अब उसको छोड़ दीजिए। आप उसी को याद करते रहेंगे, वही चीज़ को याद करते रहेंगे, उसी के डर में रहेंगे तो आप फिर से वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो जस्ट फोकस ऑन द पिक्चर यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। जो अभी यहाँ पे फिल्म रिलीज होने वाली है ना, जिसकी रील चल रही है, ठीक है, आप उसी पे फोकस कीजिए। उसी ब्लैक नेगेटिव जो फिल्म यहाँ पे प्रोसीज हो रही है, फिर यहाँ पे एक फिल्म बाहर निकलेगी, ये मैंने थोड़ा सा सिनेमैटिक वे में बोल दिया, बट जो आपका बेबी है आपके वुम में है, हम जो सोचते हैं वैसे ही संस्कार जाते हैं, ठीक है। तो वो मत सोचिए, जो आपको नहीं सोचना है वो सच में मत सोचिए। इसी वजह से मैंने बोला था एंगेज कीजिए अपने आप को, ठीक है, विथ योर स्पाउस। यू कैन हैव अ गुड क्वालिटी टाइम, यू कैन हैव अ फन लविंग एक्टिविटीज, यू कैन हैव समथिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सो ऑन। उसी में कहाँ टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कॉम्प्लिकेशंस का सी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट यहाँ पे आपको पोस्टपोनमेंट में रहना है। पोस्टपोनमेंट इन द सेंस नेगेटिविटी, नेगेटिव जो इंसिडेंट हुआ था आपके साथ या फिर जिस चीज़ का आपको डर है उसको ज़्यादा डेवलप नहीं करना है। अवेयरनेस रखनी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ अवेयरनेस भी नहीं रखनी है, अवेयरनेस रखनी है बट डर नहीं रखना है, ठीक है। साथ ही साथ यू हैव टू गो विद द फ्लो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपको इस प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी का बोझ समझ के नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत ही नॉर्मल लाइफ जिए। बेबी को बर्थ देना बहुत बड़ी बात है, आई अग्री, बट जब हम यहाँ पे तन से ज़्यादा मन से सोचने लगते हैं ना तो हमारे तन पे इफेक्ट होता है। उस संदर्भ में मैं बोल रही हूँ, आपको नॉर्मल रहना है, काम डाउन रहना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आइज आइसोलेटेड मैंने पहले ही बोल दिया है। यू शुड नॉट बी टू सैड, यू शुड नॉट बी टू हैप्पी और एक्साइटेड, एक्सट्रीम बिहेव नहीं करना है, नॉर्मल रहना है, न्यूट्रल, ठीक है, एकदम नॉर्मल, सामान्य बिहेव करना है, कॉमन, ठीक है। इट्स लाइक नथिंग, क्या हुआ है, कुछ तो नहीं हुआ है, इट्स फाइन, ठीक है। आपको जब समझ में आ जाए बेबी आ गया है, खुशियाँ आ गई है, फिर करो सेलिब्रेट जितना करना हो। बेबी भी खुश, आप भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश, सब कुछ नॉर्मल, ठीक है। खुशियाँ आने से पहले खुशियाँ नहीं मनाई जाती, ठीक है, फिर नज़र लगती है एंड नज़र इज़ वेरी रियल, ठीक है। फॉलोड बाय कंडीशन था, तो कंडीशन इन द सेंस जो आपके थॉट प्रोसेस के बारे में बता रहा है, ये दर्शा रहा है ये कार्ड। आपके थॉट प्रोसेस में अगर कोई डर है, वहम है, कुछ भी ओवर थिंकिंग है या डाउट्स है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको हेलुसिनेट होती है, आपको फील होती है, मत कीजिए। Solutions are meditation, manifestation, talking to your partner, talking to your physician, talking to your yoga instructor, or somewhere you आप जहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर आपको जहाँ पे ट्रीटमेंट मिल सकती है, या फिर आप ट्रीटमेंट करवाते हो, या फिर आपको हीलिंग मिल सकती है। आप मुझे भी यहाँ पे काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर दैट यू नीड टू DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड देयर इज अ सेशन वेयर आई वुड बी गिविंग यू द different exercise in the sense different step to heal yourself, calm yourself and so on stuff, ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी वन अराउंड यू ओवर योर, सो या दैट इज़ द थिंग, या फिर यू आर हैविंग अ बिजी हैक्टिक शेड्यूल और समवेयर समथिंग लाइक दैट। सो अब हम आगे देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन अबंडेंस से यहाँ पे क्या ऑरेकल कार्ड से गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है। नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप नए हैं अभी तक यहाँ पे, आप इस रीडिंग को, प्यारी सी रीडिंग को, पॉजिटिव रीडिंग को, गाइडेड रीडिंग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू हैव अ ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड, और उसी की वजह से यहाँ पे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और एक बहुत ही बड़ी सूचना भी देनी है मुझे, जो कि मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दूंगी यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी अबंडेंट साइन फॉर यू गाइज, विच इज़ डिवाइनली गाइडेड फ्रॉम माई साइड, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो यू कैन DM मी, जो कि फिक्स प्राइस है। तो आप जब DM करो हेलो हाई के बाद अपनी क्वेरी भी डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि यहाँ पे DM के उस पार कौन है, यहाँ पे कोई जेन्युइन है या फिर कोई ऐसे ही अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है। सो फॉर दैट रीजंस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ डू नॉट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट वट एवर आई एम सेइंग, ठीक है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, DM कर सकते हैं और मुझे हेलो हाई के साथ अपनी क्वेरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिवर्ट करूँगी और आपको मैं बुकिंग्स दे दूंगी, आपकी अपॉइंटमेंट दे दूंगी, ठीक है। तब शुरू करते हैं, देख लेते हैं डिवाइन अबंडेंस ऑरेकल कार्ड से आपको एंजल्स और यहाँ पे यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है, स्ट्रेटली फ्रॉम कॉस्मोस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अलाविंग
डिटैचमेंट, एज आई सेड अर्लियर, कर्मा, ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, करेज, सेल्फ लव, सैंटिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक इज राइट नाउ। गाइस, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी आपको ये सब कह दिया है, जो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, कि जो मैं कह रही हूँ वो आपको ठीक से गाइड कर रही हूँ, तो आपको ये कंफर्मेशन भी मिल चुका है। बट स्टिल आई वुड बी लव टू एलोबरेट दिस एंड एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक कार्ड पढ़ते जाऊंगी नीचे यहाँ पे और आपको समझाते जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है अलाउइंग। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ये सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, साथ ही साथ हिट द बेल आइकन, ठीक है। और साथ ही साथ आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो आई स्ट्रांगली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, या फिर आपको जो भी एंजल नंबर दिख रहे हैं उसके साथ भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी पॉजिटिवली जो लिखना है नीचे रिगार्डिंग दिस रीडिंग वो भी लिख सकते हैं, बट इट शुड बी पॉजिटिव इनफ, जिससे आपके ही और आप खुद बिल्ड कर रहे हैं, सो इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स हैं यहाँ पे, आपको ही नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा, बिकॉज यू आर शोइंग योर सेल्फ, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं टू माई लवली ऑडियंस, to my lovely beautiful would be mamas and couples and audience। सबसे पहला जो कार्ड है which is allowing, ठीक है, radical acceptance, say yes to reality in any given moment, so what's needed can come next। so यहाँ पे एक radical acceptance मतलब आपके अंदर मतलब कॉस्मिक रेडिकल जो यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो चुकी है, आप जो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे दिखाया है दैट यूनिवर्स इज अलाउइंग। यहाँ पे आपको यूनिवर्स अलाउ कर रहा है, मतलब ये ब्रह्मांड आपके फेवर में आपको येस कह रहा है, जो रियलिटी में जो दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको जो फ्यूचर में चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स इज अलाउइंग दैट, ठीक है। यहाँ पे भगवान, देवी देवता, यू कैन कंसिडर द होल यूनिवर्स, ठीक है, आपके साथ सब है अभी। डिटैचमेंट, with detachment you finally feel whole inside with or without the fulfillment of particular desire, ironically that's often when it's fulfilled, ठीक है। detachment in the sense मतलब ये है कि, तो हमने जैसे कि पढ़ा यहाँ पे कि आप एक बार डिटैच हो जाएंगे कंप्लीटली, मतलब डिटैच इन द सेंस आप अगर किसी चीज़ का मोह माया छोड़ देंगे, या फिर किसी वस्तु का या किसी इंसान का या फिर किसी भी एक्शन का, किसी इवेंट का, जब भी आप मोह माया छोड़ देते हैं, मोह छोड़ देते हैं, माया छोड़ देते हैं, तो आपको एक कंप्लीटनेस फील होता है। आपको तब ना किसी भी चीज़ का बर्डन फील नहीं होता, गिल्ट फील नहीं होता, चिंतित नहीं होते आप। आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलरली फुलफिलमेंट की एक स्मृति होती है, ठीक है, आपको एक वो फीलिंग आती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे होते हो ना, और अभी आपको कुछ मिलता है या फिर आपको तब उस दौरान कुछ मिलता है, तो इट इज़ समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था टैरो कार्ड रीडिंग में, आपको किसी चीज़ का यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट नहीं करनी है, ज़्यादा अटैच नहीं होना है वो फीलिंग से, आपको नॉर्मल रहना है। तो दैट इज़ समथिंग डिटैचमेंट, मतलब जहाँ पे आप नॉर्मल हो, फ़र्क पड़ रहा है पर उतना ही जितना पड़ना चाहिए, उम्मीद से दुगना तिगना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ इट। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, नथिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं है पहले के जन्म से जो आपको अभी एड्रेस नहीं किया जाता, या फिर मतलब बोलते हैं ना, हम जो कर्मों की सज़ा है या फिर कर्मों का जो फल है या पुण्य है जो भी है, हम ये लाइफ में पूरा पूरा भोग के जाएंगे। पाप कुछ भी होता है तो वो भी हम भुगतते हैं। इसी वजह से अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। सो इट इज़ ऑल कर्मास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करेज। करेज, लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक अ स्टेप दैट आर शोन। यहाँ पे ये बताया है कि प्लीज़ मुझे अलाव कीजिए, प्लीज़ मुझे यहाँ पे करेजियसली पूरे हिम्मत के साथ स्टेप लेने दीजिए जो कि आप दिखा रहे हो मुझे, ठीक है। तो आप इस रीडिंग के द्वारा मैंने आपको जो स्टेप्स दिखाए हैं वो बहुत ही आपको हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, शांत मन के साथ, सुलझे हुए मन के साथ आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके साथ मैंने आपको बोला था कि आपको खुद को प्यार करना है, डाइट मेंटेन करना है, वगैरह वगैरह, विच कम्स इन सेल्फ लव, ठीक है। तो मैं उसका पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वर्नरेबल इनर चाइल्ड, आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। मतलब मुझे ना मुझी से अलग कर दो, जो मतलब यहाँ पे सेल्फिश मी था या फिर जो बहुत ही नेगेटिव था उससे मुझे अलग करो। मुझे मेरे अंदर के बच्चे को जानना है, ज़िंदा करना है। मुझे अभी ज़्यादा मतलब मैं परवाह नहीं करता कि मैं पहले कैसे था, ठीक है, बट अब मुझे उसकी परवाह है कि मुझे पूरी ज़िंदगी कैसे रहना है, बहुत ही खुशी से रहना है, खुद से प्यार करना है, अपने लोगों से प्यार करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था, प्लेफुलनेस कीजिए, आपको जो खुशी दे वो कीजिए, आप अपना रूटीन मेंटेन कीजिए एंड सो ऑन थिंग्स जो आपको पहले कह चुकी हूँ मैं। साथ ही साथ हम बढ़ते हैं सेंटिटी के साथ। सेंटिटी मतलब यहाँ पे प्योरिटी को दर्शाता है, तो हम देखते हैं क्या आपके लिए मैसेजेस है।
थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मुंडेंस प्रॉब्लम कैन बी बिकम अ सेक्रेंटमेंट। मतलब यहाँ पे जो भी आपको बताया है, यूनिवर्स ने अलाउ किया है, आपने डिटैच हो जाना है, कर्मास पे बिलीव करना है, हिम्मत के साथ काम लेना है, खुद से प्यार करना है, और यही प्रोसेस को पूरे प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ ट्रस्ट करना है, फॉलो करना है। क्योंकि जब भी आप बहुत ही पूरे मन से जब उस चीज़ को काम करते हो, मतलब जिस दिन हनुमान जी ने ठान लिया था कि वो सीता माता को घर ले आएंगे, वो घर ले आए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो पूरी शिद्दत से सब कुछ छान मार लिया, ये वो, मतलब आप समझ सकते हो उन्होंने कितनी डेडिकेशन से वो काम किया था। फिर सीता माता जब मिल भी गए, तब सीता माता ने क्या कहा था कि मुझे राम जी ही लेने आएंगे, तो उन्होंने वो भी उपदेश माना। ठीक है, जबकि वो ला सकते थे 1 मिनट में, बट नहीं, उन्होंने वो उपदेश माना, गाइडेंस मानी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही कह रही हूँ, आपको गाइडेंस यहाँ पे जो मिल रही है इस रीडिंग के दौरान, आपको उसको लेके चलना है। ऐसा नहीं है सुना, पॉजिटिव हो गए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, आपने क्लेम कर लिया, मतलब अब यूनिवर्स काम पे लग गई। नहीं, यूनिवर्स तब काम पे लगेगी जब आप खुद के लिए काम करोगे। यू शुड हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, फिर ही यहाँ पे भगवान कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहना है, प्योर रहना है, और कंटिन्यूस एक्शन में रहना है विथ ऑल द अलर्टनेस, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सो ऑन। मैं बार बार स्पिरिचुअल ग्रोथ बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे राइट नाउ का कार्ड है, जो कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था, फॉर द डिवाइन अबंडेंस। ठीक है, स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आप अभी के पल में जिए। आप ना ही आपको ज़्यादा फ्यूचर की सोचनी है, ना ही आपको पास्ट का सोचना है। आप अभी के अनुसार अभी ही जस्ट गो विद द फ्लो। आप यहाँ पे बोलते हैं ना, जैसे पानी की तरह बहते जाइए। आपको पानी का फ्लो पता नहीं है आपको कहाँ से जाने वाला है, तो आप ज़्यादा प्रिडिक्शन भी मत कीजिए, शांति से बैठिए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए। यू विल सून ट्रस्ट द नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। आपको उतना ही मिलेगा, विश्वास कीजिए, जितना आप झेल सकते हो या फिर भोग सकते हो। ठीक है, अच्छा है तो भी उतना ही अच्छा मिलेगा जितना आप तभी हैंडल कर सकते हो। बुरा है तो उतना ही बुरा मिलेगा जितनी आप में सक्षमता है या फिर क्षमता है। ठीक है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले पे ये छोड़ दीजिए। व्हेन यू हैव सरेंडर्ड, यू हैव सरेंडर्ड। ठीक है, और फॉलोड बाय फ्रीडम था ये। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉलोड बाय का कार्ड रखना भूल गई, तो मैं अभी आपको कह देती हूँ, फॉलोड बाय फ्रीडम है, तो फ्री और सेल्फ। ठीक है, अपने आप को फ्री कर दीजिए, ओवर थिंकिंग से फ्री कर दीजिए, पास्ट के इवेंट्स से यहाँ पे फ्री कर दीजिए, कोई भी आसपास का जो टॉक्सिक सराउंडिंग है उससे फ्री कर दीजिए, आपके जो प्रोसीजर में जो भी होने वाला है उसकी चिंताओं से फ्री कर दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए, और जो भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बोली है वो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस directly from cosmos, guided by angels and universe। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मुझे यहाँ पे गाइडेंस दीजिए कि यहाँ पे जो मेरी प्यारी प्यारी लवली फैमिली है यहाँ पे, तो उनके लिए क्या मोटिवेशनल मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं 3 मैसेजेस निकालूंगी। सबसे पहला मैसेज है, टू मी एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट इज अनस्पीकेबली परफेक्ट मिरेकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे एक मैसेज आया है कि आप अब से लेके आपका हर एक दिन, हर एक रात बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलसली होगी, जो कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, अनस्पीकेबली, मतलब आप बोल ही नहीं पाओगे, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे, उतना मिरेकली यहाँ पे डिवाइन आपके लिए काम कर रहा है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ डिवाइन एंड एंजल्स। लुक एट लाइफ फ्रॉम अ अनएक्सपेक्टेड एंगल्स टुडे। आज आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो आपने उम्मीद ही नहीं की है, ऐसे एंगल्स से, मतलब ऐसे दृष्टिकोण से देखना होगा आपको। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सब कुछ नेगेटिव ही हो, या फिर हर बार आपने जिस तरीके से सोचा है वही हो। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। अब ये आखिरी मैसेजेस है, अब ये आखिरी मैसेज है जो कि 3rd मैसेज है। एक्ट एज इफ वॉट यू डू मेक्स अ डिफरेंट इट डज। ऐसे, मतलब आप ऐसे बिहेव कीजिए या फिर आप ऐसे वर्तन कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में ही आपको डिफरेंस दे रहा है और आपको वो फील भी हो रहा है। ठीक है, किसी और के लिए, किसी और के दिखावे के लिए, किसी और को प्रूव करने के लिए मत कीजिए, आप अपने लीजिए कीजिए। ठीक है, मुझे एक बोनस आपको दे ही देना चाहिए। सो बॉटम ऑफ द डेक दे देती हूँ मैं। Whenever you fall, pick something up। इसका मतलब ये है कि जब भी आप गिरते हैं, तो आप जब भी गिरो तब आप कुछ ना कुछ उठा लो वहाँ से। उठा लो इन द सेंस, आप एक सीख की तरह उठा लो कि आप क्यों गिरे थे, कब गिरे थे, किसकी वजह से गिरे थे, ढमकाना फलाना, सो एंड सो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। उससे आपको अलर्टनेस मिलेगी, सीख मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि आपको वो चीज़ें दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो,
आपको सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस एंड क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो टू क्लेम दिस रीडिंग, काइंडली कमेंट हर हर महादेव. I strongly claim this reading and like the reading. Thank you so much for watching this reading and subscribing the channel. May you have a great abundance life ahead and a very beautiful baby ahead. More power to you, to my lovely YouTube family. Har Har Mahadev. See you in the next episode.